हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे? पिछले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम ये पूरा वीडियो डेडिकेटेडली इलेक्ट्रिक डाइपोल को देने वाले हैं। मतलब डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहां पर हम डाइपोल की वजह से एक्चुअल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे और साथ ही साथ में किसी भी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। और फिर जब इसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगा, दैट ये सब हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले दो बातें। एक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन करने। और दूसरा, अगर आगे चलते हुए या पीछे से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, पिछले लेक्चर आपने ऑलरेडी देख लिए हैं और आपको अच्छे लगते हैं, आप मुझे हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाल फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। कॉपी पेन निकाल ले। अच्छे से इस लेक्चर को हम लोग कर रहे होंगे बहुत प्यारे तरीके से, मजेदार तरीके से। ठीक है बच्चा पार्टी? तो यार ठीक है ना, पहले समझ ले, उसके बाद नोट करने का भी पूरा मौका मिलेगा आपको। फिर नोट करिएगा, ऐसा नहीं कि साथ साथ में नोट कर रहे हो, पता चले समझ में ही नहीं आया। सबसे पहली बात यह है बच्चा, यहां पर हम लोग यार इलेक्ट्रिक डाइपोल को कर रहे होंगे। हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को कर रहे होंगे। हम वैसे तो इसके बारे में चैप्टर 1 में चर्चा कर चुके हैं, बट एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ये एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसके अंदर हमें डाइपोल मोमेंट मिलता है विच इज q इंटू 2l। और क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं दैट इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम negative to positive, that its direction is always from negative to positive. I hope this is very very clear to you all. मेरे हिसाब से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम चलते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चा? अब आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है ना, आगे चलते। ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोग मेरे साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस डाइपोल की वजह से मुझे अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, माइनस क्यू लिया, मैंने क्या किया, प्लस क्यू लिया, सेंटर लिया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये 2l की जगह सिर्फ l नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो। फिलहाल मैंने एक्सप्रेशन के करके 2l लिया है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो। फिर एक्सप्रेशन में आपका l/2 हो जाएगा। उस तरीके से आपका जो फॉर्मूला आता है वो q इंटू 2l की जगह q इंटू सिर्फ l हो जाएगा, है ना? वो चीज आपकी मर्जी है। ये हमारा सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए हमने इस तरीके से निकाला हो। ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। मुझे इस पॉइंट पर P जो एक्चुअल पॉइंट पर है, सेंटर से ये पॉइंट r दूरी पर है, यहां पर मुझे पोटेंशियल चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये पूरा r है और इसमें से ये l है, तो ये क्या ये r माइनस l नहीं है? बिल्कुल है सर। और अगर ये r है और ये l है, तो क्या ये b से जो दूरी है ये r प्लस l नहीं है? जी सर बिल्कुल है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसलिए आप वेक्टर तो नहीं खेलेंगे यहां पर हम स्केलर की तरह ही खेल रहे होंगे, स्केलर फॉर्म में ही कर रहे होंगे, राइट बच्चा पार्टी? तो इसलिए मैं आपको बता दूं
कि वी ए क्या होगा पी पॉइंट पर, के क्यू बाय आर माइनस एल। स्क्वायर मत कर देना गलती से, यहां पर स्क्वायर नहीं चलता। और वी बी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। ये देखिए, ये आपका वी ए हो गया और ये आपका वी बी हो गया। वी बी क्या हो गया आपका, के क्यू माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो वी नेट जो होगा, यानी वी एक्चुअल जो होगा इस पी पॉइंट पर, वो क्या होगा, कुछ नहीं, वी ए प्लस वी बी कर लो आप नॉर्मली। वी ए कितना है, के क्यू बाय आर माइनस एल, सही है, के क्यू बाय आर माइनस एल प्लस ऑफ माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। और आई कैन से के क्यू कॉमन लेकर 1 बाय आर माइनस एल माइनस 1 बाय आर प्लस एल। सर क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है? हाँ जी बिल्कुल, बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको करनी पड़ेगी। साथ साथ में क्वेश्चंस, आपको पता है कि 2-3 लेक्चर्स के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने ले आता हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूं। सो दिस इज लाइक के क्यू, दिस इज आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल, आर प्लस एल माइनस ऑफ आर माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको लिखना पड़ता है बिकॉज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करके आपने यहां पर ये कॉन्सेप्ट खेला है। आप अगर आगे चलोगे तो यार एल से आर कट जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी के क्यू इंटू एल एल माने 2l बाई एल प्लस एल इज 2l बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब सभी को पता है, जस्ट अभी आपने किया q इंटू 2l इज p, तो इसका मतलब इसको आपने लिखा के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये क्या है आपका, वी एक्चुअल ही तो है। ये क्या है आपका, वी एक्चुअल ही तो है। ये फाइनल मेरा वी एक्चुअल आ गया। बट फिर वही वाला केस बात आ जाएगी, फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट खेल लेंगे एक बारी। फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ वेरी शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल छोटा होगा तो सर एल स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, और आई कैन से एल स्क्वायर आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, और आई कैन से एल स्क्वायर आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही, एल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। देन आई कैन से दैट वी एक्चुअल इज गोइंग टू बी के पी बाय आर स्क्वायर। तब वी एक्चुअल क्या हो जाएगा बच्चा, के पी बाय आर स्क्वायर। हमारा वी एक्चुअल क्या होगा उस केस में, के पी बाय आर स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। मेरा वी एक्चुअल क्या हो जाएगा अभी, के पी बाय आर स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। अक्सर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में भी आपसे रिलेशन बाद में पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल पॉइंट पर क्या है, जैसे वो आता है 2 के पी बाय आर क्यूब, यहां पर सिर्फ के पी बाय आर स्क्वायर। तो ये सब आपसे पूछ रहा है, आपको बताना पड़ेगा। दूसरा जो केस है मेरा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दूसरा केस क्या आएगा, दूसरा केस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an equatorial point due to an electric dipole। एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आओ देखो जरा, ये आपका माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है और एक आपका प्लस क्यू है। और आई कैन से अब आपका जो पॉइंट है वो सेंटर से आर दूरी पर है, सेंटर से आर दूरी पर है। बट ऑब्वियसली बात है ये आपका एल और ये भी आपका एल ही होगा,
ये वही आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इधर भी आपका क्या होगा, ये दूरी, इफ दिस इज एल दिस इज आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट वी ए इज के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और वी भी है वो माइनस क्यू की वजह से, सो माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो v एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज वी ए प्लस वी बी, और आई कैन से के क्यू बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर हम देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। सो इक्वेटोरियल पर किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हो, उस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। बोलो भाई, प्लीज नोट डाउन दिस वन ऑल्सो, ये भी आप कर लो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब तीसरा क्या है, देखो एक्शियल हमने बता दिया, इक्वेटोरियल हमने बता दिया, अब हम जनरल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जनरल की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any general point due to an electric dipole. Electric potential at any general point due to an electric dipole. अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, ये आपका सेम डाइपोल में ले रहा हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ओ पॉइंट है, ये आपका बाइसेक्टर हो गया, ये एक्शियल पॉइंट हो गया। ना आपका पॉइंट एक्शियल पर है ना इक्वेटोरियल पर है, मैं तो कह रहा हूं किसी भी पॉइंट पर है, यहां पर किसी भी पॉइंट पर है, जो ना तो एक्शियल पर है और ना ही इक्वेटोरियल पर है, बट यहां से आर दूरी पर है। सही है, बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नेमिंग आप दे सकते हो, दिस इज ए, दिस इज बी। मैं क्या करता हूं एक्सप्रेशन के लिए, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है बच्चा, तो देखिए सर एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा क्या, हाँ जी बिल्कुल यार, पेपर में आपसे अगर डेरिवेशन पूछता है, अभी डेरिवेशन को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो एक बारी जब आपने करा, दूसरी बार जब आप करते हो, तो एक डॉट से दूसरा डॉट, एक स्टेप से दूसरा स्टेप आपका कनेक्ट होते जाता है। गॉट इट गाइस, तो ये आपने कर लिया। अब देखो क्या करोगे, यहां से ध्यान से देखना। सबसे पहले पहले आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मतलब ड्रॉ ए एम, इसको मैं ओ मान रहा हूं, वैसे भी ओ गिवन है यहां पर। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओ एम, ठीक है जी, सही है। सिमिलरली एंड ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एन, सही। मान लेते ये थीटा है और ये थीटा है। थीटा मतलब यार ये पॉइंट पी यहां होता 0 डिग्री, यहां होता तो 90 डिग्री, बट कुछ डिग्री पर है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कुछ ऐसा कुछ थीटा एंगल बना रहा है वो पॉइंट, सही है। अब आप क्या करेंगे यार, अब आपने कुछ ऐसा बहुत खास नहीं करना है, आपको तो कहीं ना कहीं एपी चाहिए, बिल्कुल सर चाहिए, और कहीं ना कहीं बीपी भी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको बीपी भी चाहिए,
सही है सर, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है यार, ए पॉइंट की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय एपी, और बी पॉइंट की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय बीपी। यार ध्यान से देखना, एक जनरल पॉइंट है इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एपी है और ये जो एमपी होता है, ये लगभग लगभग आपका बराबर होते हैं। ऐसा दिख नहीं रहा है जनरली, आप जब देखोगे ना इसको, मतलब बड़ा करोगे आप, तो ये जो ए से एम तक डिस्टेंस ड्रॉ हुआ है, मतलब ये जो ओ एम है आपका यहां पर, ये जो ओ एम है ये तो कितना है, तो आप इसको इस ट्रायंगल में ले लो पहले, तो इस वाले ट्रायंगल में, और इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो आप, ठीक है ना, जिससे कि आपको वो इक्वल लगभग लगभग दिखे, ठीक है ना। तो ये आपका एपी हो जाएगा, ठीक है ना, ये पी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका एपी हो जाएगा, और ये आपका बीपी हो जाएगा। ओएम क्या है, तो आप ये लिख सकते हो यहां से कि इन ट्रायंगल, कौन से वाले में, ओ एम ए या ओ ए एम, भैया कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस मतलब ओ ए यानी एल बाई हाइपोटेनस, सॉरी ये तो बेस नहीं है ना, बेस तो ये ओ एम है, ओ एम बाई 90 के सामने वाला हाइपोटेनस मतलब एल, तो ओ एम इज बेसिकली एल कॉस थीटा। ओ एम तो क्या मिल गया मुझे, एल कॉस थीटा। उसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ बी एन, अगेन कॉस थीटा इज बेस मतलब ओ एन बाई 90 के सामने वाला मतलब ओ बी यानी एल, तो ओ एन इज ऑल्सो एल कॉस थीटा। याद रखना बच्चे, याद रखना, जब मैं इसको देख रहा हूं आगे तक, ये एक बहुत मतलब छोटा डाइपोल है, जिसकी वजह से लेंथ के रिस्पेक्ट में पॉइंट जो है ना, मान लो दूरी पर है, काफी दूरी पर है, तो उस केस में आपका ये जो एपी है और ये जो एमपी है, ये लगभग 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 सेम डिस्टेंस का, मतलब सेम लेंथ का होता है। एपी एमपी कितना हो जाएगा, अगर ओपी आर है और ये वाला एल कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, एक तो ये हो जाएगा। ऑल्सो बीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनपी, अप्रोक्सीमेटली, अगर ये आर है और ये वाला एल कॉस थीटा है, क्योंकि ये वाला क्या है, एल कॉस थीटा है, सिमिलरली ये वाला क्या है, एल कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। बस आपको वी ए और वी बी को ऐड कर देना है फिर, मतलब आपका यहां से अगर आप देखोगे तो वी ए क्या रहेगा, के क्यू बाय एपी, एपी माने आर माइनस एल कॉस थीटा, और वी बी क्या रहने वाला है, के क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि बीपी जो है वो क्या है, आर प्लस एल कॉस थीटा, एक ये है और एक ये है। यहां तक नोट करो, अगले पेज पे मैं इन दोनों को ऐड कर देने वाला हूं, वी ए प्लस वी बी कर देने वाला हूं, तो आपका आंसर आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। सो बेसिकली ये इतना तो हो गया। अब मैं क्या करने वाला, दोनों को ऐड कर देने वाला। सो वी एट एनी जनरल पॉइंट इज वी ए प्लस वी बी, और आई कैन से वी ए क्या है, के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा, प्लस की जगह माइनस ही लगा देता हूं सीधा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कॉस थीटा, और आई कैन से के क्यू कॉमन लेकर 1 बाय आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाय आर प्लस एल कॉस थीटा, विच आई कैन से के क्यू, एलसीएम ले लो तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा ओवर ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. If I can say that, then I can cancel out this r r, तो ये मेरे पास बच जाएगा के क्यू, this is 2l cos theta, in bracket I'll say r square minus
एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर Q इंटू 2L तो P होगा, सो आई विल बी लाइक V एट एनी जनरल पॉइंट इज बेसिकली KP cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। KP cos थीटा बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। I hope this is very clear. V at general point is Kp cos theta by R square minus L square cos square theta. Now if I'll say, तो for short dipole की बात हो रही थी अगर, तो वहां पर क्या बात हो रही थी हमारी, that L square is very very less than R square, तो L square को खत्म करो भाई, इसको negligible मानो, तो V at any general point जो आया मेरा, that is Kp cos theta by R square, ठीक है ना। तो V एट एनी जनरल पॉइंट जो आया वो इतना आया। अब इसमें भी आप देख सकते हो, वो P पॉइंट अगर एक्शियल पर होता, सो एट एक्शियल पॉइंट थीटा इज 0 डिग्री, सो V एक्शियल इज, बिकॉज cos 0 1 हो गया, तो V एक्शियल हो गया KP बाय R स्क्वायर। एट इक्वेटोरियल पॉइंट theta is 90 degree, so V axial is 0, sorry, V equatorial is 0, so V equatorial is 0. I hope this is very clear. ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको एक से दो बारी प्रैक्टिस करोगे तो, अगर आप इसको एक से दो बारी अच्छे से करोगे तो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अभी तक क्या करा, सबसे पहले हमने एक डाइपोल की वजह से एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, फिर हमने एक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, फिर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके सामने है बच्चा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, प्लीज इसको एक बार देख लीजिए, प्लीज इसको एक बार आप कर लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर हमें आगे बढ़ना है अभी। अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास रहता है बच्चा, वो है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल रखूंगा तो क्या होगा, व्हाट आई विल बी लाइक, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole when placed in a uniform electric field. When placed in a uniform electric field, बात समझना आप, when placed in a uniform electric field, so I will be like, ये रहा आपका, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है यार, ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है बेटा, एक माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। कहीं ना कहीं हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इनिशियली मान लेते थीटा 1 डिग्री पर है, और टॉर्क कितना होता है, पीई साइन थीटा। आपको एक बात बताऊं बच्चे, जैसे हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स होता है, रोटेटरी मोशन में वही फोर्स का काम हमारा टॉर्क कर रहा होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम फोर्स का होता है, रोटेटरी मोशन में वही काम टॉर्क का होता है। सो टॉर्क इज बेसिकली एन एंगुलर फोर्स। जब आप किसी भी चीज को फोर्स के अंदर डिस्प्लेस कराते हैं, मतलब फोर्स भी लग रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो वहां पर वर्क डन होता है। तो यहां पर अगर टॉर्क ऑलरेडी लग रहा है, फिर आप इसको घुमा रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहां पर भी वर्क डन होगा। मान लेते पहले थीटा था, अब आपने इसको
घुमाया, थीटा 2 डिग्री हो गया, मानिए आपने डी थीटा एंगल से घुमा दिया। सो व्हाट यू विल बी लाइक, आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर लेट डी डब्ल्यू बी दी टोटल, सॉरी डी डब्ल्यू बी दी स्मॉल वर्क डन let dw be the small work done in rotating the dipole by an angle theta d theta, by an angle d theta, by an angle d theta। तो आपका dw क्या हो जाएगा भाई, जैसे वर्क डन होता है f डॉट dx, यहां पर टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी dw is torque is pe sin theta, so it is going to be pe sin theta d theta, so it is going to be pe sin theta d theta, dw is pe sin theta d theta। अगर मैं dw का इंटीग्रेशन करूं तो टोटल वर्क डन आएगा, तो फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपका dw का इंटीग्रेशन हुआ तो वो w आया, यहां से pe साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कहां से कहां तक बेटा, बड़ा ऑब्वियसली बात है थीटा 1 से थीटा 2 तक, कहां से कहां तक बच्चा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इसका मतलब सर w जो है वो PE साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, वो भी थीटा 1 से थीटा 2 तक, वो भी थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि एटलीस्ट मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊं यहां पर नीचे। तो ये मेरा W है विच इज माइनस, माइनस आगे ले लेता हूं तो W हो जाएगा मेरा माइनस PE, दिस इज कॉस, एक बारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो मेरा W है, या फिर यही समझो यही एनर्जी है मेरी, यही पोटेंशियल एनर्जी है मेरी, ठीक है ना। अब मैं एक केस लेता हूं, क्या, लेट थीटा 1 इज 90 डिग्री जहां पर टॉर्क मैक्सिमम है, एंड थीटा 2 इज थीटा, तो U कितना हो जाएगा, माइनस PE cos theta minus cos 90, cos 90 is 0 only, so I can say that U is minus PE cos theta। यहां तक नोट करो, फिर हम अगले पेज पे चलेंगे, इसके बारे में एक दो बातें और लिखनी है। मतलब मेरा U क्या हो गया, माइनस PE cos theta, और आई कैन से U बराबर माइनस P डॉट E, और आई कैन से U इज इक्वल्स टू minus P dot E, or I can say U is equals to minus P dot E, U is equals to minus P dot E। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है आपको, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चा आपको? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बच्चे, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर जिस तरीके से टॉर्क आता था PE साइन थीटा, तो आप दो केसेस करते थे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, और मिनिमम में आप कह देते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। भाई टॉर्क मिनिमम 0 होता था तो इसलिए आप थीटा को 0 डिग्री चाहे 180 डिग्री लिख देते थे, और मैक्सिमम के लिए भैया टॉर्क को आप प्लस PE लिखते थे, जिसके लिए आप थीटा को 90 डिग्री मानते थे, बिकॉज साइन 90 आपका 1 होता है, सही है, बिकॉज साइन 90 आपका 1 होता है। ये तो आपको समझ में आ गई बात, ये तो आपको समझ में आ गई है बात, बट मुझे तो पोटेंशियल एनर्जी देखना है, मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी से बात करनी है। तो इसका मतलब इफ आई विल से दैट U इज इक्वल्स टू
minus PE cos theta, if I'll say that u is equals to minus PE cos theta, so u बराबर minus P dot E हो गया। u बराबर क्या हो गया? माइनस P dot E हो गया। ये सही है। अब इसके लिए भी, u के लिए भी भाई या तो मिनिमम होगी वो या फिर मैक्सिमम होगी। सो फॉर मिनिमम थीटा इज 0 डिग्री, तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, तो u मिनिमम क्या हो जाएगा? माइनस PE। और मैक्सिमम के लिए बेटा थीटा 180 डिग्री होगा, ताकि u मैक्सिमम आपका प्लस PE हो जाए, बिकॉज कॉस 180 आपका -1 होता है। और इस केस में अगर आपको बताऊंगा, तो जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, उस केस में बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आई होप चैप्टर 1 से आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम अच्छे से जान लिया था मेरे साथ। और जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, उस केस में आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये आपके सामने है। मेरे हिसाब से आपको यह बात समझ में आ गई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। गॉट इट गाइस? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब यार इसके बिहाफ पे ना वो एक हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बिहाफ पे वो हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? कि सर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन देखना पहले क्वेश्चन देखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed along electric field. An electric dipole is placed along electric field. ठीक है ना? Let W is the work done in rotating it by 60 डिग्री। और यहां मैंने साई कॉलम लगाया। साई कॉलम का मतलब क्या होता है कि मतलब स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट हो रही है। An electric dipole is placed along electric field. Let W is the work done in rotating it by 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे? Find the work done in rotating it by 180 डिग्री। ऑप्शन में आपको दे रखा है 2W, 4W, W/2, ओनली W। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है अपने दिमाग को, थोड़ा सा अपने दिमाग के जंग को हटाना है, थोड़ा सा सोचना है कि ये किस तरीके से पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन है। u आपका माइनस PE cos थीटा है, और इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे उसने यहां पर क्वेश्चन पूछा है। आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा देखो, और फिर बताओ मुझे आंसर। और 1 मिनट का वेट करने के बाद फिर मैं आपको आंसर बताता हूं क्या आंसर है। 1 मिनट का वेट करने के बाद फिर मैं आपको आंसर बताता हूं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करिए बच्चा पार्टी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जी बच्चों, आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में भी आ रहा है अभी कि भाई हम क्या करने वाले हैं और हम क्या कर रहे हैं यहां पर।
क्या मैं करवाना स्टार्ट करूं आपको? चलिए तो फिर करते हैं इसको स्टार्ट एक बारी। देखो सबसे पहला स्टेप आप केस मतलब स्टेप 1 ले लोगे। केस 1 में वो कहां पे रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग माने थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा 1 कितना है मेरा? 0 डिग्री। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, मतलब मेरा थीटा 1 कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। थीटा 2 कितना है? 60 डिग्री। थीटा 2 कितना है? 60 डिग्री। W इज द वर्क डन, और W क्या होता है? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और आई कैन से माइनस पीई कॉस थीटा 2 का मतलब कॉस 60 माइनस कॉस 0, कॉस 60 माइनस कॉस 0, और आई विल से माइनस पीई cos 60 मतलब 1/2 माइनस cos 0 is 1. This is again माइनस PE. 1/2 माइनस 1 is माइनस 1/2, या फिर ये आ जाएगा प्लस PE/2। मतलब ये है कि सर W आ जाएगा PE/2, इसका मतलब PE आ जाएगा 2W के बराबर। इसका मतलब PE आ जाएगा आपका 2W के बराबर। इसका मतलब PE आ जाएगा आपका 2W के बराबर। बट इसने ये तो पूछा नहीं ना, उसने तो पूछा कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग बाय 180 डिग्री। अब यहां बच्चा क्या गलती करता है? कुछ बच्चों ने सही करा होगा, कुछ ने गलती करी होगी। अब कुछ ने थीटा 1 को 60 डिग्री मान लिया होगा और थीटा 2 को 180 डिग्री मान लिया होगा। असल में ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है बच्चा। साई कॉलम मैंने पहले भी मेंशन किया था। इसका मतलब ये कह रहा है कि वो अब दोबारा से स्टेटमेंट बोल रहा है, नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। मतलब ये फिर से वही पहले वाले केस को रिलेट कर रहा है कि थीटा 1 अभी भी 0 डिग्री है, अब थीटा 2 180 डिग्री है। अब बताओ नया वर्क डन कितना होगा? आओ देखें एक बारी। सो W डैश इज अगेन माइनस PE here cos theta 2 minus cos theta 1, और I can say minus PE cos theta 2 का क्या मतलब हो गया? cos 180 minus cos 0, और I can say this is minus PE cos 180 मतलब minus 1 and cos 0 is again 1, minus तो बीच में लगा ही हुआ था। So this is minus PE minus 2 यानी प्लस 2PE, यानी W डैश मेरा क्या है? प्लस 2PE। और आई सिंपली कैन से, मैं सिंपली बोल सकता हूं कि जो मेरा W डैश है वो आपका 2 इंटू PE क्या है बच्चा? PE मेरा 2W है, सो दिस इज 2 इंटू 2W, और आई कैन से न्यू वर्क डन इज 4W, और आई कैन से न्यू वर्क डन इज 4 टाइम्स पहले जो वर्क डन हुआ, और आई कैन से न्यू वर्क डन इज 4 टाइम्स पहले जो मेरा वर्क डन हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? है ना बच्चा? आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को क्लियर है। ये आपको करना रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आज के इस वीडियो में एक हिसाब से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया। भाई डाइपोल मोमेंट का यूनिट आपने पिछले चैप्टर में वैसे भी पढ़ा था, विच इज कूलम मीटर, ठीक है ना? तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ी हुई। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, विच इज बेसिकली kp/r²। फिर आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालने के लिए बोला, विच इज 0 ओनली, जो हमें पता चल गया दैट इज 0। फिर अगर मैं आपको आगे बता रहा हूं
तो आपने जनरल पॉइंट पर बोला विच इज केपी cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बाद में शॉर्ट के लिए केपी cos थीटा बाय आर स्क्वायर, और एक्शियल के लिए आपने बोला थीटा 0 डिग्री, और इक्वेटोरियल के लिए आपने बोला थीटा 90 डिग्री। फिर उसके बाद आपने इस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा और उसको घुमाया, और फिर वहां से मेरा वर्क डन आया माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। फिर मैंने केस लिया और उस केस में मेरा u आया माइनस पीई cos थीटा विच इज माइनस पी डॉट ई। फिर मैंने कहा या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। मिनिमम जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखेंगे उसको, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, वो भी कैसा, स्टैटिक स्टेबल इक्विलिब्रियम, और मैक्सिमम में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर होगा। और इसके ऊपर हमने ये एक क्वेश्चन करा। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, और किस तरीके के क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है, और वो आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछवा सकता है। वो बोल सकता है कि यार जो डाइपोल है वो मेरा आर के साथ कैसे वेरी करता है। जैसे अगर डाइपोल की बात करेंगे तो डाइपोल आपका क्या आ गया, केपी बाय आर स्क्वायर आ गया। सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, और आई कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और बाकी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक डाइपोल है, एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक पी पॉइंट है, वहां से आप चार्ज को लेकर जा रहे हो उसी लाइन के अलोंग, तो वर्क डन क्या होगा। अब एक बात बताओ, इधर डाइपोल है, उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, आप 0 पोटेंशियल के अलोंग, यानी पोटेंशियल डीवी कितना है आपका 0 है, तो आप अगर लेकर जाओगे तो वर्क डन तो 0 ही रहेगा। एक बार चेक कर लेने दो भाई, रिकॉर्डिंग लगी भी हुई है कि नहीं है, कहीं पता चले रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है यहां पर। हाँ चलो ठीक है, सो रिकॉर्डिंग इज ऑन। तो अब यहां तक आपने कर लिया, ठीक है ना। अब आप लोगों से यार एक ही बात कहूंगा मैं कि आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वीके आर्मी कोड आपको यूज करना है, और वहां से आपको मेरे प्लस के बैचेस एक्सेस करने को मिल रहे होंगे। 20% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको काफी मजे आएंगे प्लस पर जब आप हमारे साथ आएंगे। बाकी आज के इस सेशन को यार हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में अगर आपको मजे आए और आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगले लेक्चर का वेट कर सकते हो। मिलेंगे सीधा सीधा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यार आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट पार्टी, बाय गेस, बाय ऑल इंडियस, जय हिंद।